इस कलिकाल में दिव्य सिद्धि केवल भगवान नाम जप से मिलेगी। हमारे शास्त्र भी कहते हैं, कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान प्रधान भगवत प्राप्ति, त्रेता में यज्ञ प्रधान भगवत प्राप्ति, द्वापर में पूजा प्रधान भगवत प्राप्ति, कलयुग में नाम प्रधान। और वैसे तो चहुं युग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, चारों युगों में, चारों वेदों में, चारों वर्णों में कोई भी हो, चारों आश्रमों में, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, सब में नाम। यदि नाम जप नहीं है तो सब खोखला है, हृदय खोखला रहेगा। और हृदय खाली रहेगा तो काम आदि विकार उसको परास्त करते रहेंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कलि नाम काम तरु राम को। भगवान का नाम एक कल्प तरु है, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मेरी सौ, क्यों कसम क्यों दिला रहे हैं? क्योंकि आजकल विश्वास की बहुत कमी है। असत कार्यों में प्रश्न नहीं होगा, गंदे आचरणों में प्रश्न की झड़ी नहीं लगेगी, लेकिन सत आचरण में, भगवत मार्ग में, भगवान में प्रश्न के ऊपर प्रश्न। इसीलिए कह रहे, इहि परलोक सकल सुख पावत, मेरी सौ कृष्ण गुण संचू। मेरी सौ भैया कृष्ण गुण संचू। तुम्हें मेरी शपथ है, कृष्ण के गुणों का गान करो, खूब नाम जप और गुण यही संचय करो, यही धन है। अगर आपके जीवन में नाम नहीं है, भगवान नाम रूपी धन एकत्रित नहीं किया, तो तुम्हारे साथ वही पाप जाएगा और तुम्हारे शुभ कर्म जाएंगे और बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसोगे। चाहे जितने यहां बड़े धनी हो, तुम दरिद्र हो यदि तुम्हारे पास नाम रूपी धन नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। भगवान नाम रूपी धन जिसके पास, वही धनवान। नाम जप कर रहे हैं मानो हम कल्प तरु प्राप्त कर लिए। कल्प तरु जो चाहो वो प्राप्त करा देगा। अब हम बाजार में गए, बड़ी कीमती वस्तु पसंद की, लेकिन पैसा नहीं, मांगने से दे देगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसे संसार ये बाजार है। अगर इसमें तुम्हें कोई वस्तु चाहिए तो तुम्हारे पास सुकृत चाहिए, पुण्य चाहिए। कहां है? चाह कर रहे हो बड़ी ऊंची, आचरण कर रहे हो नीचे, और तुम्हारे पास ना नाम रूपी धन है ना पुण्य रूपी धन है। तो मांगने से, चाहे मंदिर में मांगो जाके, चाहे जहां, ऐसे नहीं पूर्ण होता है। नहीं, सबके पूर्ण हो जाते कामनाएं। तुम्हारे पास भजन चाहिए, तप चाहिए, सुकृत चाहिए। कबीरा सब जग निर्धना। अगर धन है तो त्रिभुवन में जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। वो धन है परम धन राधा नाम आधार। श्री राधा, श्री राधा, श्री राम, श्री हरि, श्री कृष्ण, जो नाम प्रिय हो, जो गुरु मुख से नाम मिला हो, यही परम धन है। दलनिहार दारिद्र दुकाल दुख दोष घोर घन घाम को, कलि नाम काम तरु राम को। ये नाम, जो जितना नाम जपता है, दरिद्रता नष्ट हो जाती है। दरिद्रता देखो, वैसे तो अपने को बहुत धनी समझेंगे, बड़े आदमी मानेंगे, लेकिन इतने नीच दरिद्र हैं, जिधर दृष्टि जाती बस भोग दृष्टि, भोग वासना। माता बहन की तरफ दृष्टि जाए तो गंदी दृष्टि, जिधर देखो गंदगी ही गंदगी भरी चली जा रही। वासना इतनी बड़ी, शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, ये नाना प्रकार की गंदगी। दरिद्र, इन्हें बड़ा कहोगे? ये बड़े हैं? नहीं, बड़े वो हैं जो अपने प्राणों तक का न्यौछावर धर्म के लिए किया, भगवान के लिए किया, समाज के लिए किया। वो बड़े हैं। बड़ा तो है जिसका मन परमात्मा में स्थित होकर शांत हो गया और जगत के लिए अपने प्राणों तक को देने की क्षमता, वो बड़े कहे गए हैं। दलनिहार दारिद्र, ये दरिद्रता नष्ट हो जाएगी यदि नाम जप करोगे। उदारता आ जाएगी। दरिद्रता क्या है?
प्रकृति के भोग से सुख लेने की इच्छा का नाम दरिद्रता है, और सुख की चाह एकमात्र परमात्मा में और सबको सुख देने का भाव, ये उदारता है, ये धनीपना है। दरिद्रता का मतलब ये नहीं कि रुपया नहीं है, उसके पास मकान नहीं है, खाने को नहीं तो दरिद्र है, नहीं। अगर वो नाम जापक है, भगवान में चित्त जोड़े, तो उससे बड़ा देवराज इंद्र भी नहीं है। वो देखने को आपको गरीब लग रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा धनी है। जो वासनाओं के गुलाम है, इंद्रियों के गुलाम है, मन के गुलाम है, वो दरिद्र हैं, भोगों में जिनकी वृत्तियां भटक रही है। ये कैसे मिटेगा? दलनिहार दारिद्र नाम। विश्वास कर लो, हृदय की बात कहता हूं, सब संतों की बात कहता हूं, सब सदग्रंथों की बात कहता हूं, जिसके जीवन में नाम है वही महान बनता चला जाएगा, और कुछ नहीं। आप दान पुण्य जीवन भर कर ले, एक अपराध वैष्णव अपराध बन जाए, क्षण में सब नष्ट कर देगा। कि ये सुकृत बहु जन्म के छिन्न में डायरेक्ट होए। नाम अविनाशी है। अपराध हो जाएगा तो नाम रुक जाएगा, नष्ट नहीं होगा, और जब शुरू होगा तो जहां से जिस संख्या से रुका है वहीं से शुरू होगा। नाम दुकाल दुख दुर्भिक्ष, कभी भी कहीं भी किसी को भी यह दुर्भिक्ष नहीं बख्शता। क्या? असंतोष। यह बहुत बड़ी दुर्भिक्षता है। बिनु संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपन्यो नाही। जब तक संतोष रूपी धन नहीं आता तब तक कामनाओं का नाश नहीं होता, और जब तक कामनाएं नष्ट नहीं होती तब तक विश्राम नहीं मिलता। सुख स्वप्न में भी नहीं मिलेगा जिसकी कामना पे कामना बढ़ती चली जा रही। तो दुर्भिक्ष क्या है? भोगों में असंतोष। ये कैसे मिटता है? बोले ये भी नाम जप से ही मिटता है। दलनिहार दारिद्र और दुकाल, वैसे लौकिक में दुकाल कहते हैं वर्षा न होना, अन्न न मिलना, सुविधा न मिलना, बहुत तरह की परेशानियां। ये कोई दुकाल नहीं। सबसे बड़ा दुकाल है असंतोष। असंतोष हमारे हृदय में है तो त्रिभुवनपति इंद्र बन जाए। देख लो ना, त्रिभुवनपति इंद्र अप्सराओं का स्वामी होकर के भी गौतम ऋषि आश्रम जाता है और वहां गंदा आचरण करने की रचना रचता है ना दुर्भिक्ष। देवराज इंद्र के अंदर भी दुर्भिक्ष है। अप्सराओं का, ऐसी अप्सराएं जो भूतल में उतर जाए तो ऋषि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर दे, उनका स्वामी होकर एक महात्मा की कुटी में जाता है और वहां गंदा आचरण का षड्यंत्र रचता है। ये दुर्भिक्ष बिना भजन के नहीं मिटता। वो महान है जो नाम जप करता है, उसका हृदय इतना संतोष रूपी धन से भरा रहता है कि कुछ चाह ही नहीं रहती। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन। जो कामनाओं का त्यागी भगवान के भजन में मगन है, धन्याति धन्य है उसका जीवन। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, वो पूरे त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। सातरति सातरति सा लोकान तारयति। और दुख, जितने भी शारीरिक दुख हैं, ये कोई दुख नहीं है। दुख होता है मानसिक। जब हमारा मन दुखी होता है, मन विक्षिप्त होता है, मन अशांत होता है, तो बाहरी चाहे जितनी सुख सुविधा हो, चैन नहीं मिलती। और शरीर में रोग है, शरीर कष्टप्रद है, भारी विपत्ति बाहर है, खान पान की भी सुविधा नहीं, लेकिन मन प्रसन्न है, मन स्वस्थ है, विचार स्वस्थ है, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं। तो बोले दुख मिटाने का कारण, बोले मन का प्रसन्न हो जाना। मन प्रसन्न कब होगा? सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। जब आनंद समुद्र भगवान के नाम का जप करते हुए मन भगवान के चरणों में है, तब समस्त दुख मिट गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे, बहुत जन्म, बहुत कर्म, बहुत सब हुआ साधन, लेकिन आज जो मुझे विश्राम मिला, जैसे काकभूषुंड जी कह रहे, बड़े बड़े महापुरुष कह रहे, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हु, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही। आह, जरा परम विश्राम शब्द पर अब पहुंच ही नहीं है शब्द में, तो कैसे समझोगे? परम विश्राम, जन्म जन्म की दौड़ भाग मिट गई, जीव परमात्मा प्राप्त हो गया, ये परम विश्राम। अब कोई चाह, कोई कामना, कोई
ये अद्भुत स्थिति इसी जन्म में प्राप्त होगी, सुअर कुत्ता बन के नहीं होगी, मनुष्य जन्म में होगी। इसलिए समस्त दुखों को मिटाने के लिए एकमात्र भगवान का नाम, और दोष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 विकार ऐसे हैं कि भगवान और भगवान के ईश्वर कोटि के जो महापुरुष हैं उनको छोड़कर सृष्टि में कोई भी जीव ऐसा नहीं जो इनका गुलाम ना हो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। और भगवान का साक्षात्कार जब होता है तो षट विकार जित अनघ अकामा, जो इन 6 विकारों को जीत लेते हैं, जो निष्पाप हैं, जो निष्काम हैं, उनको भगवत साक्षात्कार होता है। भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं।